नमस्ते। तत्वबोध सत्संग में आप सबका स्वागत है। इस सत्संग में हम अध्यात्म और आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। योग का प्रश्न आया हुआ है। मैं ऐसे लोगों और समाज के बीच फंसा हुआ हूँ जो वाकई नीच प्रवृत्ति का है, जहाँ किसी भी उम्र के व्यक्ति से इंसानियत की उम्मीद करना मूर्खता है। जाति प्रथा, अंधविश्वास, कमजोर को दबाना, चोरी प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। ऐसे लोगों के पास पैतृक संपत्ति काफी है। मेरा जन्म जिस समाज में हुआ है वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जैसे तैसे मेरे परिवार और मैंने मिलकर घर कुछ ही समय पहले लिया था। कमाल की बात यह है कि मेरे माता पिता को समाज की इन कुटिलताओं का कोई अनुभव नहीं है। अब स्थिति ऐसी है कि मुझे ही उन्हें बैठाकर समझाना पड़ता है कौन व्यक्ति कैसा है। कई महीनों से पूरा परिवार मानसिक रूप से परेशान था, अब पहले से कम है। आए दिन एक परेशानी खड़ी रहती है। मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ, क्या समाधान हो सकता है? आप कहेंगे कि जगह बदल दो, पर ये इतना आसान नहीं है। आप कहेंगे कि पुलिस में शिकायत कर दो, कुछ नहीं होता है। सब एक नंबर के रिश्वतखोर हैं। जी, योग जी, जो आपने समस्याएं लिखी हैं, ये आपकी ही समस्याएं नहीं हैं। इस प्रकार की समस्याएं हर उस व्यक्ति के सामने आती हैं जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है। जिस व्यक्ति में ऐसी नीच प्रवृत्तियां नहीं होती हैं, अध्यात्म में इतनी प्रगति कर ली है उस व्यक्ति ने कि उसे जाति प्रथा, अंधविश्वास या दूसरी किसी भी प्रकार की समाज में प्रचलित नीच प्रवृत्तियां, उन प्रवृत्तियों से बहुत घृणा होती है या फिर परेशानी होती है। और ये भी बात सही है, जैसे आपने बताया, कि इस तरह के लोग जो है हर तरह से संपन्न दिखते हैं, और अक्सर ऐसा व्यक्ति जो इन लोगों के बीच फंसा है वो संघर्ष करता हुआ प्रतीत होता है, दिखता है। उसको दबाया भी जाता है, उसको परेशान किया जाता है, उसको मानसिक रूप से पीड़ा भी होती है इस तरह की प्रवृत्तियों को देखकर। अब यदि इसका समाधान एक उस जगह से निकल कर नहीं हो सकता है, या फिर उस जगह से निकल पाना संभव नहीं है, या फिर जो दूसरा उपाय आपने बताया है वो भी संभव नहीं है, तो क्या किया जाए? यदि व्यक्तिगत रूप से आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, व्यक्तिगत रूप से आपको ही परेशान किया जा रहा है, तो आपको उसका कारण जानना होगा कि आपको ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है किसी बात के लिए। जैसे आपने जाति प्रथा की बात कही है, जाति प्रथा कितना ही प्रगति कर गया हो हमारा समाज, पर ये समस्या अभी भी समाज में देखने को मिलती है। और ये इतनी गहरे तक बैठी हुई सोच है लोगों के मन में कि इसको बदल पाना इतना आसान नहीं है। दो चार बातें बताकर, कुछ कहकर उनकी इस सोच को बदल बदल पाना संभव नहीं है। और जाने कितनी ही तरह की प्रवृत्तियां हैं जो अधिकतर व्यक्तियों में देखने को मिलेगी, और ऐसा व्यक्ति जो इन चीजों से ऊपर उठ चुका है या वो ऐसा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है इस प्रकार के लोगों के बीच में रहना। इसका समाधान, यदि जो दो समाधान आपने बताए हैं वो संभव नहीं है, तो यही हो सकता है कि अपने आप को दृढ़ बनाया जाए, ऐसे व्यक्ति के बीच में रहते हुए भी अप्रभावित रहा जाए। और जो जो आपने समस्याएं लिखी हैं, समाज की स्थिति अब ऐसी ही है। बहुत अ, कम व्यक्ति ऐसे आपको हो सकता है सौभाग्यवश मिल जाएं कि जो आपके स्तर पर सोचते हों, जो इन प्रथाओं से ऊपर उठ चुके हों, जो स्वार्थी ना हो, जिनमें करुणा हो, जिनका चित्त शुद्ध हो। ये बहुत ही मुश्किल से ऐसा व्यक्ति या ऐसी प्रवृत्ति आपको कहीं देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही असामान्य बात है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए। इस जगह पर या किसी और भी जगह पर आप ये बात निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपको ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे, और ऐसे ही व्यक्तियों के बीच में रहना मजबूरी है, क्योंकि उत्तरजीविता के लिए नौकरी भी करनी है और समाज में भी रहना है। और अगर
ऐसा संभव नहीं है कि समाज को छोड़कर कहीं एकांत में आप कोई निवास अपना बनाकर वहां पर रह सकते हैं। हालांकि ये उपाय सही है, अच्छा है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आपको स्वयं को ही इतना दृढ़ बनाना होगा कि आप इन लोगों के बीच में, इन बातों के बीच में रहते हुए इनसे अप्रभावित रहें। और कठिन है ये, परंतु यहाँ पर अध्यात्म काम आता है। आपकी जिस भी स्तर की आध्यात्मिक प्रगति हुई है, उसी स्तर पर आप इन समस्याओं का सामना कर पाने में सक्षम होंगे। बदलाव यदि आप अपने अंदर लेकर आते हैं, प्रयास करते हैं स्वयं को दृढ़ करने की, तो मैं कह सकती हूँ ऐसे लोगों के बीच या ऐसे वातावरण में रहते हुए भी आप शांतिपूर्वक रह सकते हैं बिना प्रभावित हुए। तो इतना मैं कह सकती हूँ। यदि इसमें आप कुछ और पूछना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं, बोलकर कुछ कहना चाहते हैं, तो कह सकते हैं। योग ने आगे कहा है, जगह बदलना मुश्किल है पर मैं ये कर सकता हूँ, हालांकि बहुत कठिन है। यदि आप लगता है जगह बदलने पर इसका समाधान हो सकता है, तो आपको एक प्रयास करके देखना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थितियां अभी हैं जहां रहते हुए आप इस प्रकार की मानसिक पीड़ा को सहन कर रहे हैं, और यदि जगह बदलना उससे ज्यादा कठिन नहीं है तो आपको जगह बदल लेनी चाहिए। और कुछ समय के लिए तो हो सकता है थोड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में पाए, पर जगह बदलने के बाद भी कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि सब जगह उसी प्रकार के लोग होते हैं और वही परिस्थिति घूम कर आ जाती है। और आपको ये भी पता चलेगा कई बार परिस्थितियां, आप अपनी मानसिकता को थोड़ा सा यदि बदल कर देखें तो आसपास की परिस्थितियां भी कुछ सीमा तक परिवर्तित होती हैं। आप इसको खेल की तरह देखें। बाहर जो कुछ हो रहा है उसको आप बदल नहीं सकते हैं, वो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करते हुए पूरी परिस्थितियों में शांतिपूर्वक रहने का प्रयास कर सकते हैं। शुरुआत आपको अपने भीतर से करनी होगी। तो जो भी उपाय आपको सरल लगता है वो आप करके देख सकते हैं। समाज को यदि देखें तो अज्ञान भरा हुआ है अधिकतर व्यक्तियों में। तो दो बहुत ही विपरीत प्रकार की परिस्थितियां हो जाती हैं। ऐसे समाज और लोगों के बीच में रहना बहुत ही कठिन लगता है। तो कोई और समाधान या कोई अपना अनुभव इस विषय में बताना चाहे तो बता सकते हैं। योग ने आगे कहा है, और कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि यदि मैं यहाँ से चला गया तो ये अफसोस हमेशा रहेगा कि यहाँ के व्यक्तियों की मदद नहीं कर पाया और उन बच्चों की भी मदद नहीं कर पाया जिन्हें मैं बहुत कुछ सिखा सकता था, क्योंकि मैंने काफी सारी नई चीजों को सीख रखा है। आप निश्चय कर सकते हैं इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ रुकना चाहते हैं एक अच्छे उद्देश्य के लिए, परंतु आपको कुछ बातें परेशान कर रही हैं। तो आपको स्वयं को इतना दृढ़ बनाना होगा, उन बाकी बातों से अप्रभावित रहते हुए अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप से आत्मसात करते हुए जिन बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं उनके लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहते हुए आप बाकी सारी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं, अप्रभावित रह सकते हैं। उसके लिए आपको परिवर्तन अपने अंदर से लेकर आना होगा। यदि आप बाहरी बातों से परेशान होते रहेंगे तो जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन को एक उद्देश्य मिलेगा यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको हो सकता है वहां पर रहने में अधिक कठिनाई ना हो। यदि आप अपने उद्देश्य के प्रति अपना मन लगाते हैं और बाहरी बातों से अपना ध्यान हटाते हैं तो आपके लिए वहां पर रह पाना संभव हो पाएगा। अर्जुन जी का प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में ध्यान की कोई उपयोगिता है क्या? ज्ञान मार्ग में किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। ज्ञान मार्ग बुद्धि प्रधान मार्ग है, जहां पर बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तर्क और विश्लेषण के आधार पर, अपने अपरोक्ष अनुभव के आधार पर सत्य को जाना जाता है। ध्यान योग मार्ग पर अधिक उसकी उपयोगिता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग अंतिम मार्ग है। यहाँ पर जब व्यक्ति आता है तो वो आप देखेंगे वो सभी साधक वर्षों का ध्यान करके ही ज्ञान मार्ग तक पहुंचते हैं। ध्यान जब किया जाता है मन और शरीर को स्थिर करने के लिए किया जाता है,
और वर्षों की साधना के बाद जब चित्त और शरीर स्थिर होता है, तब बुद्धि स्तर पर होती है कि वहां पर ज्ञान मार्ग की दीक्षा ग्रहण कर पाने में सक्षम होता है ऐसी बुद्धि। और वहां पर फिर ध्यान की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में भी, ज्ञान मार्ग पर भी कुछ एक साधकों के लिए ध्यान बताया जाता है, पर वो भी केवल जहाँ पर चित्त में अशुद्धि होती है, कुछ समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए ध्यान करने के लिए कहा जाता है। गुरु के आदेश पर ही ऐसा किया जाता है। परंतु ज्ञान मार्ग ऐसा नहीं है कि जहाँ पर सत्य को ध्यान के द्वारा जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि के द्वारा ही जो कुछ है उसका विश्लेषण किया जाता है, तो उसमें ध्यान की आवश्यकता नहीं है। और ज्ञान मार्ग पर दूसरी बात यदि मैं कहूँ तो जो विश्लेषण और अपरोक्ष अनुभव किया जाता है, वो मनन के द्वारा किया जाता है। गुरु द्वारा जो भी ज्ञान बोलकर बताया जाता है या फिर जो संकेत किया जाता है, उस पर मनन किया जाता है, और वो मनन भी एक प्रकार का ध्यान ही है। लेकिन ध्यान शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो सामान्य रूप से यही बात मन में आती है कि ध्यान का अर्थ होता है कि एक स्थिर आसन पर बैठकर कुछ श्वास की प्रक्रियाओं के माध्यम से या किसी और विधि के माध्यम से ध्यान किया जाता है। इस प्रकार का ध्यान ज्ञान मार्ग पर नहीं है। तो बहुत अधिक उपयोगिता नहीं है ज्ञान मार्ग पर ध्यान की, परंतु ज्ञान मार्ग पर जो कोई साधक आता है तो वो ध्यान करके ही आता है। वो अध्यात्म के उस स्तर पर पहुंच चुका होता है जहां पर उसे केवल गुरु के संकेत के द्वारा सत्य का बोध हो जाता है। अर्जुन जी का आगे कहना है, लेकिन मन ज्ञान में टिकता नहीं है, बार बार संसार में चला जाता है। मन ज्ञान में न टिकने का कारण अशुद्धि है। जब चित्त अभी अशुद्ध है और संसार की ओर भागता है, तो इसका अर्थ यह है पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं है उस चित्त में। अभी सांसारिक इच्छाएं बाकी हैं। सांसारिक इच्छाएं जब तक एक व्यक्ति में है, तब तक अध्यात्म में किसी एक बात पर मन को टिकाना, स्वयं को, तत्व को जानने के लिए मनन करना, जो ज्ञान दिया गया है उसको आत्मसात करना कठिन होता है। तो या तो मन में अशुद्धियां हो सकती हैं, या कहीं चित्त में अशुद्धियां हो सकती हैं, या फिर अभी सांसारिक इच्छाएं बाकी हैं, इसलिए बार बार मन संसार में चला जाता है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। यदि इच्छाएं बाकी हैं तो उन इच्छाओं की पूर्ति कर लेना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान मार्ग पर इच्छाओं का दमन करना नहीं बताया जाता है। पहले जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं एक व्यक्ति के जीवन में, तभी उसकी बुद्धि स्थिर हो पाती है, और स्थिर बुद्धि के माध्यम से ही वो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकता है। और यदि अभी अध्यात्म के क्षेत्र में आ भी गया है, ज्ञान मार्ग से साधना करने की इच्छा है, ज्ञान मार्ग पर है, परंतु साथ में सांसारिक इच्छाएं भी हैं, तो उसको ऐसा सुझाव दिया जाता है कि वो पहले अपनी इच्छाओं को जाने और उन इच्छाओं की पूर्ति करे, क्योंकि बिना इच्छाओं की पूर्ति की नहीं होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति की बुद्धि यदि बहुत अधिक तीव्र है और बहुत अधिक अशुद्धियां नहीं है, तो ज्ञान दीक्षा के द्वारा ज्ञान मार्ग पर ज्ञान अज्ञान का नाश होने के बाद चित्त स्वयं ही शुद्ध होता चला जाता है। और चेतना प्रकट होने पर चेतना के प्रकाश में जब इच्छाओं को देखा जाता है, तो वो इच्छाएं इतनी प्रभावित नहीं करती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति बहुत ही प्रगति जब कर जाता है एक साधक, तब होती है। परंतु यदि अभी आरंभिक चरण में ही एक साधक का मन टिकता नहीं है, ज्ञान में नहीं लगता है, तो अभी इच्छाएं बाकी हैं। उन इच्छाओं को पूरा कर लेना आवश्यक है। योग का प्रश्न आया है। एक बार मैंने आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में एक वीडियो देखा था, जिसमें बताया गया था कि सूक्ष्म यात्रा द्वारा हम इस रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं और यह जान सकते हैं कि हमने अपने जीवन के बारे में क्या योजना बनाई है और हमारे जीवन में कोई समस्या क्यों आ रही है।
क्या वाकई कोई ऐसा सिस्टम है? आकाशिक रिकॉर्ड के विषय में मैंने भी सुना है। और योजना व्यक्ति नहीं बनाता है, जैसे कि आपने लिखा है कि हमने कोई योजना बनाई हुई है और उसको जाना जा सकता है आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से, और जीवन में कोई समस्या क्यों है इसके विषय में जाना जा सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है, आकाशिक रिकॉर्ड जो आप कह रहे हैं वो स्मृति है। स्मृति में सब कुछ संचित है, ये ज्ञान मार्ग पर बताया ही जाता है। और उस स्मृति को जानना संभव है एक साधक जब इतनी प्रगति कर जाता है, चित्त की सीमाएं जब टूटती हैं, तो बड़े स्तर पर स्मृतियों का अनुभव होना संभव हो पाता है। व्यक्ति के रूप में जीव जो प्रकट है वो कुछ कुछ एक सीमित स्मृतियां ही प्रकट हैं, और जीवन में क्या कुछ चल रहा है उसके विषय में अधिक उसको पता नहीं होता है कि उसका कारण क्या है, या उसका प्रारब्ध क्या है, क्यों इस तरह की ही घटनाएं जीवन में हो रही हैं, या इस प्रकार के ही लोग क्यों मिलते हैं। तो जब एक साधक प्रगति कर जाता है और चित्त जब शुद्ध होता है, तो चित्त की सीमाएं थोड़ी सी बढ़ जाती है, या कहे सीमाएं टूट जाती हैं, तो उस व्यक्ति के माध्यम से अधिक स्मृतियां वहां पर अनुभव की जा सकती हैं, और जाना जा सकता है कि जीवन में जो भी घटना हो रही है वो बाकी घटनाओं से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। इसमें सूक्ष्म में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप प्रत्यक्ष जागृत अवस्था में ही चेतना के होने पर आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बातें दिखती और समझ में आती है, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और हालांकि जो घटनाएं होती हैं, हम कहते हैं कि उनका कोई कारण नहीं है, कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन जो कुछ भी प्रकट है, जो प्रतीत हो रहा है, और कुछ नियमों के आधार पर वो प्रतीत हो रहा है या कोई घटनाएं दिख रही है, वो नियमित स्मृतियां हैं जो सामने घटनाओं के रूप में प्रकट हैं। तो उनके पीछे भी कुछ नियम है, और उनका पता चलता है कि यदि एक व्यक्ति के जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो सहज ही इसका बोध होता है, और ये बात अनुभव में आती है कि उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। जो व्यक्ति जीवन में आते हैं, ये भी पता चल पाना संभव है कि उन व्यक्तियों के साथ पिछले कोई संस्कार या कर्म बंधन होते हैं, तभी वो उसी प्रकार की घटनाओं के रूप में वहां पर परिस्थितियां बनती हैं। तो उसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से किस प्रकार से जाना जाता है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ज्ञान मार्ग पर ये बहुत ही सरलता से और बहुत ही आसानी से आप जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए चित्त शुद्ध होना चाहिए, और अज्ञान का नाश होने पर चित्त स्वयं ही शुद्ध हो जाता है और सब कुछ सामने प्रकट हो जाता है। और उसके बाद जो कुछ भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं प्रभावित भी नहीं करती हैं। समस्याओं का कारण क्या है ये भी पता चलता है, और किसी भी प्रकार की समस्या हो उसके प्रति स्वीकार भाव भी वहां पर आता है, क्योंकि जब व्यक्ति के द्वारा ये जान लिया जाता है, व्यक्ति में अज्ञान का नाश हो जाता है, तो बाकी जो कुछ भी प्रकट है माया के रूप में, दूसरे व्यक्ति या घटनाएं, उन सब के पीछे माया किस प्रकार से कार्य कर रही है वो सारा विज्ञान ज्ञान मार्ग पर दिया जाता है। तो वो विचलित नहीं करती है वो बातें, और स्वतः ही पता चलता जाता है ये सब एक खेल है माया का, और कुछ भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो भी है बस है, उसको उसी रूप में स्वीकार करना, या स्वीकार करने की वृत्ति भी स्वयं ही प्रकट हो जाती है ऐसे व्यक्ति में जब अज्ञान का नाश होता है। ये बात सुनने में स्वीकार करने वाली नहीं लगती है ये बात, क्योंकि एक व्यक्ति जब कठिनाई में होता है, परेशान होता है, और जब एक व्यक्ति को ऐसी किसी बात का अनुभव नहीं हुआ है, तो मुश्किल लगता है ये सब। परंतु जब अज्ञान का नाश होता है तो वास्तव में ऐसा होता हुआ अनुभव में आता है, और वहां पर सभी समस्याओं का हल भी सामने होता है उस व्यक्ति के सामने। तो इस प्रकार से परिस्थितियों पर नियंत्रण भी आता है।
ऐसा कहा जाता है कि नियंत्रण आता है, परंतु वास्तव में नियंत्रण नहीं आता, वो स्वीकार्य भाव आ जाता है जो कुछ भी हो रहा है। और ऐसा लगता है कि जहाँ कहीं भी मेरी गलती है या उस व्यक्ति के द्वारा कोई गलती हुई है, उसी के परिणाम के रूप में जो कुछ भी है सामने प्रकट है। तो ऐसी स्थिति में कोई खेद नहीं होता है, कोई अशांति नहीं होती है, और अंत में सभी समस्याओं का हल चेतना को ही बताया जाता है, साक्षी भाव को बताया जाता है। और ये हो पाना तभी संभव होता है जब एक व्यक्ति में अज्ञान का नाश हो चुका है, चित्त शुद्ध हो चुका है। तो प्रयास ये करना चाहिए एक व्यक्ति को, यदि वो आध्यात्मिक मार्ग पर है, किसी भी मार्ग पर है, वहां पर वो प्रगति करे और जाने कि सत्य को जानने का प्रयास करे। ज्ञान मार्ग पर तो ये बहुत ही सरलता से ये बात, इस बात का ज्ञान कराया जाता है, अज्ञान का नाश कराया जाता है। या किसी और मार्ग पर भी कोई साधक यदि है, तो वो अपने गुरु के सानिध्य में रहकर साधना करे। अध्यात्म से ही इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। स्वयं को जाने बिना बाहरी किसी तरीके से समस्या का समाधान करना सही तरीका नहीं है। योग ने कहा है, एक तरफ मेरी इच्छाएं हैं जो मुझे पूरी करनी है, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां हैं, इसमें संतुलन कैसे बनाया जाए। ये दोनों बातें तो हर एक व्यक्ति के जीवन में है। हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती हैं, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही एक व्यक्ति का जन्म होता है, और परिवार भी होता है, परिवार की जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी तो नहीं होते हैं। आप अपने परिवार के उत्तरदायित्व निभाते हुए भी अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छाएं ऐसी हैं कि आपके परिवार की जिम्मेदारियां या उत्तरदायित्व को निभाने में वो बाधा बन रही हैं, तो ये आपको देखना है कि आप किस प्रकार से, ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जो आपके परिवार के प्रति आपके उत्तरदायित्व को निभाने में बाधा बन रही हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं आपके जीवन में, एक आम व्यक्ति के लिए इस प्रकार की समस्या नहीं होती है कि इच्छा पूर्ति के लिए परिवार के उत्तरदायित्व बीच में आते हों, परंतु हो सकता है ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में हो। तो इतनी बुद्धि ही होनी चाहिए कि किस प्रकार से संतुलन बनाया जाए। योगेंद्र जी का प्रश्न है, सपने में चेतना स्थिर कैसे हो और उसके लिए क्या प्रयोग करें? कृपया हमें प्रयोगों के बारे में बताएं। योगेंद्र जी, यदि आप ज्ञान मार्ग पर हैं, तो ज्ञान मार्ग के चौथे चरण में स्वप्नावस्था और सूक्ष्म अवस्था के प्रयोगों के विषय में विस्तार से बताया गया है। तो आप उन प्रयोगों को कर सकते हैं, और पूरी विधि बताई गई है वहां पर प्रयोग करने की। और स्वप्नावस्था में चेतना को स्थिर करने का कोई उपाय नहीं है। जब जागृत अवस्था में आपकी चेतना स्थिर होती है, तो स्वप्नावस्था में चेतना स्वतः ही स्थिर होने लगती है। तो उसके लिए आपको प्रयास ये करना है, हालांकि ये प्रयास भी नहीं है। यदि ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम आपने किया है, ज्ञान मार्ग पर दीक्षा आपने ली है, और उसका परिणाम जो होता है वो जागृति में स्वतः चेतना का प्रकट होना होता है। चित्त के शुद्धिकरण से ये स्वतः ही होता है। और ज्ञान में स्थिति यदि बनी हुई है, तो चेतना अधिक समय तक स्थिर भी रहती है जागृत अवस्था में। और जागृत अवस्था में चेतना यदि स्थिर रहती है अधिक समय तक, तो स्वप्नावस्था में भी चेतना स्वतः ही स्थिर होती चली जाती है, और आपको विशेष रूप से प्रयोग भी करने की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वतः ही, जैसे ही आप सोते हैं, स्वप्नावस्था में जाते हैं, वहां पर आपकी चेतना स्वतः ही प्रकट हो जाती है। यहाँ तक कि सूक्ष्म शरीर के प्रयोगों में भी चेतना यदि आपकी जागृत और स्वप्नावस्था में अधिक समय तक स्थिर रहती है, तो वहां भी चेतना प्रकट हो जाती है। तो यदि आप कार्यक्रम में हैं, तो इन प्रयोगों को देख सकते हैं। और चौथे चरण में यदि आप हैं, तो इसका अनुभव भी आपको हुआ होगा कि चेतना जागृत अवस्था में स्वतः ही प्रकट होती है, और स्वप्नावस्था में भी प्रकट हुई होगी।
क्योंकि आप उसकी स्थिरता की बात कर रहे हैं। तो जागृत अवस्था में आप अपने ज्ञान में स्थित रहने का प्रयास कर सकते हैं। वो स्मरण रख सकते हैं ज्ञान का, या कहें अज्ञान की जो वृत्ति है वो दोबारा से लौट कर ना आए। चित्त वृत्ति पुरानी वृत्तियां जो हैं वो फिर से ना दोहराएं, उसके लिए ज्ञान में स्थिति को दृढ़ रखने का प्रयास किया जा सकता है। और उसके परिणाम स्वरूप चेतना स्वतः ही प्रकट होती है, और फिर वो स्थिर भी अधिक समय तक रहती है, यदि ज्ञान में स्थिति आपकी अधिक समय तक बनी रहती है तो। योग का प्रश्न है, क्या दो या दो से अधिक जीव एक ही स्वप्न में एक ही समय पर प्रकट हो सकते हैं? एक व्यक्ति जब स्वप्न देखता है तो वो उसी के विचारों को व्यक्ति एक या एक से अधिक व्यक्तियों के रूप में देखता है। उसमें कोई व्यक्ति वास्तव में प्रकट नहीं होता। एक व्यक्ति के स्वप्न में उसी के विचार व्यक्तियों और घटनाओं के रूप में प्रकट होते हैं। जागृति में भी जो कुछ आप देख रहे हैं, जो व्यक्ति देख रहे हैं, वो स्मृतियां ही प्रकट है, लेकिन वो विश्व स्मृति प्रकट है वहां पर। और जब स्वप्न देखता है एक व्यक्ति तो उसकी व्यक्तिगत स्मृति वहां पर प्रकट होती है, कि उसकी स्मृति के आधार पर जो कुछ भी विचार चल रहे होते हैं वही विचार वहां पर सामने उनकी छवि वो देख पाता है, जो कि मिथ्या है, पूर्ण रूप से मिथ्या है। और जागृति में भी जो कुछ भी प्रकट दिखता है वो भी मिथ्या ही है। तो इसका कोई विशेष महत्व या विशेष अर्थ नहीं है। स्वप्न के माध्यम से लोग बहुत तरह के अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, पर कोई लाभ मुझे नहीं लगता कि उन स्वप्नों से उनमें कोई विशेष अर्थ होता होगा। एक व्यक्ति अपने विचारों को वैसे ही देख सकता है, जो कुछ भी उसके चित्त में विचार चलते हैं, यदि उनको देखा जाए वही विचार स्वप्नावस्था में प्रकट होते हैं। कुछ अलग से प्रकट नहीं होता है कभी भी स्वप्नावस्था में। तो इस प्रश्न से जो संकेत यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि ऐसा लगता है कि कोई वास्तव में कोई अलग से कोई व्यक्ति है जो आपके स्वप्न में आता है, और एक या एक से अधिक जीव वहां पर एक ही समय पर प्रकट हो रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। तो ऐसा नहीं है। जो आप सोचते हैं वही छवि आंखें बंद करने पर स्वप्नावस्था में जब चित्त की अवस्था बदलती है तो वो आंखों के सामने वो छवि प्रकट हो जाती है, और कुछ नहीं है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था का लाभ या फिर उपयोगिता केवल इतनी है कि यदि ज्ञान हो गया है, एक व्यक्ति को चेतना वहां पर प्रकट होती है स्वप्नावस्था में, तो जागृति में जो जो भी ज्ञान ग्रहण किया गया है उसका सत्यापन एक प्रकार से स्वप्नावस्था में आप देख सकते हैं। चेतना होने पर जैसे ही कोई विचार प्रकट होता है, उसके साथ साथ सामने घटनाएं प्रकट होती दिखती हैं, जीव प्रकट होते हुए दिखते हैं, जो कि जागृत अवस्था में इतना तीव्र गति से नहीं होता है, क्योंकि जागृति और स्वप्नावस्था के नियमों में कुछ भेद होता है। तो एक प्रकार से जो ज्ञान ग्रहण किया गया है वो सत्यापित आप कर सकते हैं स्वप्नावस्था में, और बहुत अधिक महत्व नहीं है स्वप्नावस्था का। योग का आगे प्रश्न है, क्या जीवन का कोई अर्थ है? जीवन को अर्थ आप स्वयं देते हैं, जो भी अर्थ आप देना चाहें। जीवन के लिए कोई भी अर्थ निर्धारित नहीं है। तो ये एक प्रकार की चित्त वृत्ति ही है, बुद्धि है। व्यक्ति हर एक बात के पीछे कारण जानना चाहता है और उसमें अर्थ ढूंढने का प्रयास करता है। वास्तव में कोई अर्थ नहीं है। जीव प्रकट हो रहे हैं अनंत काल से, स्मृति से, और इच्छा पूर्ति के लिए जीव प्रकट होते हैं, या कहें कि प्रकट होते प्रतीत होते हैं। वास्तव में सब कुछ मिथ्या है। जो कुछ भी है मिथ्या है। मिथ्या रूप यहाँ पर प्रकट है, और जिसको आप जीवन कहते हैं वो भी मिथ्या ही है। जीवन के रूप में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है सब मिथ्या है। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है सब मिथ्या है। उसमें कोई विशेष अर्थ का ढूंढना, ये चित्त वृत्ति है मनुष्य की। वो बुद्धि से जानने का प्रयास करता है। हर एक बात के पीछे उसने अभी तक कोई ना कोई कारण ढूंढा है, कोई अर्थ ढूंढा है। तो जीवन के पीछे भी अर्थ जानने का प्रयास रहता है एक व्यक्ति का।
और आप देखेंगे भी अलग-अलग संस्कृतियों में, अलग काल में, समाज में लोगों ने जीवन को अलग-अलग अर्थों में परिभाषित किया है। जीवन को अलग अर्थ देने का प्रयास किया है। वास्तव में कोई निर्धारण नहीं है। जीवन का एक निश्चित कोई अर्थ नहीं है कि जीवन केवल इसी अर्थ के लिए बना है, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार अपने जीवन को अर्थ देने के लिए स्वतंत्र है। आप देखते ही होंगे समाज में हर व्यक्ति के लिए जीवन का अर्थ भिन्न है और यदि एक व्यक्ति जो बहुत ही बुद्धिमान है, समझदार है, आध्यात्मिक है, उसको लगता है स्वयं को जानना ही जीवन का अर्थ होना चाहिए, जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत सही उद्देश्य लगता है या अर्थ लगता है जीवन के लिए, परंतु वो आप आरोपित नहीं कर सकते दूसरे व्यक्तियों के लिए। हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं हैं, अपनी विचारधारा है, अपनी चित्त वृत्तियां हैं और उन्हीं के आधार पर वो अपने जीवन को देखते हैं और उसको अर्थ देते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक निश्चित अर्थ होना चाहिए जीवन का। आप अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुरूप अर्थ दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करेंगे। सत्संग से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।